संतोष जी उन सबको महल में रखी पुरानी एंटीक चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। तभी राज ने देखा कि शिवानी उन लोगों के साथ है ही नहीं। अरे यार, ये शिवानी कहाँ चली गई? श्लोक, क्या तूने उसे देखा है? नहीं यार, इस एरिया में आने के बाद से ही वो गायब है। इनफैक्ट आते हुए भी वो शायद साथ नहीं थी। यू इडियट, वो बेवकूफ गायब है और तू दूसरा बेवकूफ जो नोटिस करते हुए भी बता नहीं रहा है। राज ने क्लास स्टूडेंट्स के बीच खड़ी रूही को मैसेज कर उससे शिवानी के बारे में पूछा, मगर रूही ने उसकी तरफ देख इशारा किया कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। राज वहाँ से जाने को हुआ तो प्रोफेसर चांदनी की नजर उस पर पड़ गई। राज, तुम कहाँ जा रहे हो? स्टे हियर, ग्रुप छोड़कर जाना अलाउड नहीं है। राज मन महसूस कर वहीं खड़ा रह गया। उसने शिवानी को मैसेज करके वहाँ आने को कहा। वहीं दूसरी तरफ, वहीं सामने की मंजिल में मौजूद सिक्योरिटी भागते हुए शिवानी की तरफ आने लगी। तभी शिवानी को अपने सामने दीवार में लगी 2 तलवारों की म्यान दिखाई दी। उसके दिमाग में न जाने क्या आया और उसने उसमें से एक तलवार निकाली। तलवार निकलते ही वहाँ दीवार के बीच से ही एक दरवाजा खुला। वही सिक्योरिटी जब वहाँ आई तो वहाँ शिवानी नहीं थी। ये मैंने कैसे किया? और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? चलते हुए महल के पीछे बने जंगल में पहुंची। महल से जुड़ा होने के कारण वो जंगल बर्बाद नहीं हुआ था। शिवानी थोड़ा आगे आई और जब उसे लगा कि अब कोई उसके पीछे नहीं है तो वो एक जगह देख बैठ गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? अगर प्रोफेसर चांदनी को पता लगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? क्या सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरी शक्ल भी देखी होगी? मगर ये सब मैंने किया कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये बिल्कुल कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने उस दरवाजे को खोला क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर एक दरवाजा है, जबकि वहाँ तो बस दीवार थी और अंदर की तरफ से एक तस्वीर। सामने के दरवाजे में सिक्योरिटी लगी थी। सामने का दरवाजा लॉक भी था। ओह गॉड, अगर मैनेजमेंट को पता होता कि वहाँ पर भी एक दरवाजा है तो वो लोग वहाँ भी सिक्योरिटी लगवाते। जब मैनेजमेंट को नहीं पता, सिक्योरिटी को भी नहीं पता, तो मुझे इस बारे में कैसे पता है? अभी भी मुझे कैसे पता कि वो शीट से स्वॉर्ड निकालने पर एक छुपा हुआ खुफिया सा दरवाजा खुलेगा और मैं यहाँ आ जाऊंगी? मैं अब क्या करूं? मैं कैंप में वापस कैसे जाऊंगी? क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके दिमाग में वापस उस रेड क्लॉथ में कवर माया मणि की एक झलक आई और उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। तभी उसे अपने मोबाइल की याद आई। उसने उसे पॉकेट से निकाला और अपने फ्रेंड्स को सिचुएशन बतानी चाहिए, मगर फोन में नेटवर्क तक नहीं थे। शिट, ओह माय गॉड, एक आखिरी उम्मीद थी वो भी टूट गई। ये सब इस अंजेरी की वजह से हो रहा है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब बर्बाद हो गया, सब। नो व्हाट? तभी अचानक शिवानी अपना नाम सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। कौन है यहाँ? शिवानी की बातों का कोई जवाब नहीं आया। शिवानी निराश होकर बैठ गई। तभी वो आवाज वापस एक बार फिर उस सुनसान जंगल में गूंजने लगी। शिवानी, क्या कोई है यहाँ पे? अगर है तो प्लीज सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं शारीरिक अस्तित्व में नहीं हूँ। मतलब? मेरा अस्तित्व सिर्फ जंगल है। ये अंजेरी है। मैं बस तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मुझे मेरे कैंप तक वापस पहुँचा सकती हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मगर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है।
जिसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। इससे ज्यादा जरूरी नहीं मेरे लिए, अभी इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। मुझे बस वापस जाना है। मैं तो यहाँ आना तक नहीं चाहती थी, और फिर वो मणि, उसकी वजह से मुझे इस तरह से भागना पड़ रहा है। तुम यहाँ आई नहीं हो, लाई गई हो अपनी नियति द्वारा। नियति द्वारा? मतलब? तुम्हें क्या लगता है माया मणि कैसी दिखती होगी? ये कैसा सवाल है? मुझे कैसे पता माया मणि कैसी दिखती होगी? उत्तर दो। अरे उत्तर कैसे दूं? पता नहीं, मगर उसकी चमक ऐसी है जिससे कोई भी उसे देखने के लिए पागल हो जाए, और इसीलिए कुछ पलों के लिए मैं भी हो गई, और यहाँ आकर अब सबसे छुपकर मुझे भागना पड़ रहा है। तुम्हें माया मणि के कारण इस तरह से भागने पर विवश होना पड़ा, किंतु विचार करो, यदि तुम्हारे आगे ये सब नतमस्तक हो जाए तो ये दुनिया तुम्हारे चरणों पर खुद को समर्पित कर दे तो? तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और ऐसा भला कैसे हो सकता है? हो सकता है, और ऐसा वो कर सकती है जो इस दुनिया में अनमोल है, अद्भुत है, जिसका अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन तुम बन सकती हो। उत्तराधिकारी? तुम किसकी बात कर रही हो? अदृश्य माया महारत्न। उस आवाज के मुंह से अदृश्य माया महारत्न का नाम सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या कहा तुमने? वो तो खो चुका था ना? इसका मतलब वो तुमने चुराया था? मगर वो तो सदियों पहले की बात है। मैं भी सदियों से यहीं रहती हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मगर उसके बाद भी मैं अस्तित्व में हूँ। झूठ! तुम भला अपनी चुराई चीज मुझे क्यों देना चाहोगी? विचार करके बोलो, क्या तुम सच में नहीं देखना चाहती उस मायावी रत्न को? तुम बस अभी के लिए जीवित हो, मगर माया मणि को चुराने का प्रयत्न करना और बच जाना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम चोर बनकर यहाँ से जाना चाहती हो या मालिक। शिवानी एक कश्मकश में फंस चुकी थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे उसे क्या करना है। समय बहुत अनमोल है, मैं अपना अधिक समय तुम पर व्यर्थ नहीं कर सकती। क्या मैं तुम्हारी इस चुप्पी को अपना उत्तर समझूं? इस सवाल के साथ वहाँ एक गहरी खामोशी छा गई। तो ठीक है, मुझे अपना उत्तर मिल गया। यदि तुम एक महान जीवनी को ठुकराकर एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो ठीक है। नहीं, रुको, मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे? मेरे मार्गदर्शन पर चलना होगा, लेकिन उससे भी पहले तुम्हें सौगंध खानी होगी। सौगंध? कैसी सौगंध? कुछ देर बाद म्यूजियम से बाहर आकर रूही राज से बोली, शिवानी म्यूजियम में नहीं थी, मैंने हर जगह उसे ढूंढा। प्रोफेसर चांदनी को पता लगा तब हम क्या करेंगे? श्लोक और स्नेहा को भी आने दो, क्या पता उन्हें वो मिल जाए। अरे भाई, वो नहीं है। मैंने और स्नेहा ने हर तरफ ढूंढा। इससे उलट म्यूजियम में एक चोर लड़की की बात फैली हुई है जो भाग गई है, या म्यूजियम के अंदर ही कहीं छिपी हुई है। और उसने उसी रंग के कपड़े पहने हैं जैसे हमारी शिवानी ने। वो किसी को भी नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो शिवानी ही थी, और डरिया गुस्से में शायद वो वापस लौट गई। हमें कैंप में जाकर उसे देखना चाहिए। एट लास्ट अगर वो वहां नहीं हुई तो हम प्रोफेसर चांदनी को तो बताएंगे, वरना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सही है, चलो तो हम सब कैंप चलते हैं। शिवानी यहाँ नहीं है तो वहीं हो सकती है। ये कहकर वो सब कैंप के लिए निकल गए। वहीं शिवानी अब चलते चलते थक चुकी थी। बस अब और नहीं। आखिर ये जंगल कितना गहरा है? सत्य कहा तुमने, ये जंगल
बहुत अधिक गहरा है, किंतु उससे भी गहरे इस जंगल में छुपे रहस्य है। तुम रुक नहीं सकती, तुम अपनी सौगंध से पीछे नहीं हट सकती, वरना मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। कूदो। शिवानी उस आवाज के उसकी जान लेने की बात सुनकर घबरा गई और तभी उसे ख्याल आया कि आखिर में उसने क्या कहा। उसने सामने देखा तो सामने एक कुआं था, एक सूखा कुआं। शिवानी को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगल के बीचों बीच आखिर एक कुआं कैसे हो सकता है। मैंने कहा कूदो। क्या? कुएं के अंदर कूदो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? अगर तुम नहीं कूदी तो मैं वैसे भी तुम्हारे प्राण ले लूंगी। अगर मैं बिना किसी अस्तित्व के तुमसे बात कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कूदो। शिवानी डर से कांपते हुए कुएं की तरफ देखती है और आंखें बंद करके सीधे कुएं के अंदर कूद जाती है। कुआं सूखा होने की वजह से वो बहुत जोर से गिरती है, जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बेहोश शिवानी को एहसास होता है कि कुछ है जो उसके बदन पर चल रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखों के आगे उसे एक खतरनाक सांप दिखा, जो उसी के चेहरे के करीब आकर अपनी जहरीली जीभ निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस शिवानी को डसने ही वाला है। उसे अपने सामने देख शिवानी डर में जोर से चिल्लाई और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कुएं से टकराकर वो आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। शिवानी ने उस सांप को जल्दबाजी में झटका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान बचाए तो कैसे। तभी उस सांप ने उसे देखा और उसके पैरों से गुजरते हुए पलटकर वहां से जाने लगा। तब जाकर शिवानी की नजर कुएं में बने उस खुफिया रास्ते पर पड़ी और उसने महसूस किया कि अब उसके आसपास वो आवाज मौजूद नहीं है। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, मगर वो जाती भी कहां। कुएं में कोई रस्सी नहीं थी जिसकी मदद से वो ऊपर जा सके। अब या तो आर होगा या पार होगा। शिवानी ने अपने कदम कुएं के अंदर मौजूद तहखाने में बढ़ा दिए, पर उसने जो देखा उसे देख वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके बढ़ते कदमों के साथ ही उस तहखाने की एक एक मशाल खुद ब खुद जल उठती। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा, जो उसके पैर रखने के कारण धंस गया और जमीन का एक और तहखाना खुल गया, जिस पर वो लड़खड़ाने की वजह से गिर गई। आखिर मेरी किस्मत कितनी खराब हो सकती है। तभी उसने मुश्किल से खड़े होते हुए सामने देखा, जहाँ कुछ दूरी पर एक छोटा सा संदूक रखा था। शिवानी खुशी के मारे भागकर उस तरफ गई। उसे लगा जैसे उसकी मंजिल आ गई हो, मगर उस संदूक के ऊपर किसी के हाथ का निशान बना था। शिवानी ने हिचकिचाकर उस निशान से अपने हाथ को मिलाया और वो छोटा सा संदूक खुला। शिवानी जैसे खुशी से पागल होने को थी, मगर उसमें रखी चीज को देखकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। नक्शा? तभी उसने अपना हाथ उस नक्शे को छूने के लिए बढ़ाया और उसे छूते ही वो वहां से हवा की तरह गायब हो गई।